मेरे स्कूल फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला था कि ज़ेबिस्ट का वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट थे। सो एक तो वो भी था और दूसरा ये भी था कि मैंने अपनी लाइफ में एम बनाया हुआ था कि मुझे ज़ेबिस्ट में एटलीस्ट इस लेवल पे आके एडमिशन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन जो है एजुकेटर्स से की थी, then इंटर फ्रॉम प्राइवेट एनसीआर कॉलेज एंड आफ्टर दैट इंडस यूनिवर्सिटी से मैंने एडवर्टाइजमेंट में बैचलर्स किया है 4 इयर्स। उसके साथ ही मैंने ग्राफिक्स एंड वेब डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा ऑफ 2 इयर्स किया हुआ है एंड फ्रीलांसिंग में काम कर रहा होता था एज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन बैचलर्स लाइफ। मैंने पूरा अपने 8 इयर्स प्रॉपरली इसमें फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क में काम किया है। अगर कंपैरिजन करें ओवरऑल सारी चीज़ों का, सो आई लव द मैनेजमेंट एंड द करिकुलम करिकुलम आउटलाइन कोर्स ऑफ ज़ेबिस्ट। माशाल्लाह से इसमें ऑर्गेनाइज भी है, मैनेज्ड है, स्टूडेंट्स को पता है कि एक्चुअली व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न इन द फ्यूचर इन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो ज़ेबिस्ट को आउटस्टैंडिंग करती है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से। अगर प्रोफेशनली काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई मेरे अंदर, जो मैं लैकिंग कर रहा था इंडस से पढ़ने के बाद, लैकिंग मेरे अंदर प्रोफेशनली काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। ऑफिस इन्वायरमेंट्स का पता चला कि किस तरह से मीडिया के अंदर किस तरह से किस लेवल पे जाके आप काम कर सकते हैं एंड सीखने का काफ़ी कुछ मुझे मिला है यहाँ पे कि आप किस तरह से मैनेजमेंट्स एंड स्किल्स को इम्प्रूव किया मैंने, काफ़ी इम्प्रूव हुई है मेरी उस पर, और उसी की बेसिस पे ज़ेबिस्ट की बेसिस पे ही मुझे माशाल्लाह से इन राइट नाउ आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट working as in Bluestone Media Communication. After my graduation from ज़ेबिस्ट, इसको मैंने क्योंकि मैंने काफ़ी सारी स्किल्स जो हैं इससे ज़ेबिस्ट से सीखी थी, तो मुझे इन फ्यूचर मौका ये मिला SMIU में करंटली टीचिंग करते हुए कि मैं जो स्किल्स मैंने ज़ेबिस्ट से सीखी हैं उसको एट द एंड मैं दूसरे लोगों को तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाऊं, और उनको करंटली मैं ग्राफिक्स वहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत अच्छा फीडबैक जो है मिल रहा है। फ्यूचर लाइक क्योंकि मैंने MS यहाँ से ज़ेबिस्ट से किया, सो मेरी तो ज़्यादातर क्लासेस इवनिंग में ही होती थी एंड मुझे बहुत एक रिलैक्सिंग और काल्म माहौल लगा था, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा ऑफिस से डायरेक्टली ज़ेबिस्ट एंड ज़ेबिस्ट से घर, ये वाली रूटीन होती थी मेरी। इसमें जो है हम लोगों ने फिर कुछ टाइम होता था, कभी कभार होता था कि बहुत ओवरबर्डनाइज चीज़ें हो जाती थी, बट क्योंकि टाइम शेड्यूल एंड फैकल्टी हमें जो है बहुत अच्छी प्रोवाइड हमें सपोर्ट कर देती थी, तो वो चीज़ें जो हैं इजीली मैनेज भी हो जाती थी और हमारा अच्छे से जो है सारे काम भी इजीली मैनेज हो जाते थे एंड एक अच्छी हमारी ज़िंदगी का जो है टाइम गया है यहाँ पे। डॉक्टर वर्षा हमारी रिसर्च थी, वो बहुत अच्छी सपोर्टिंग रही हैं हमारे साथ। काजी फजली वाज लाइक माय बेस्ट टीचर्स, सपोर्टिंग टीचर्स। इवन हमारे हुसैन कामिल होते थे, वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं एंड सपोर्ट करते थे बहुत अच्छे से। फराज इकबाल हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन गुड टीचर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है टफ़ टाइम में भी, और इवन मुझे कभी सपोर्ट की ज़रूरत होती थी तो वो मुझे इजीली प्रोवाइड चीज़ें कर देते थे कि आप कर लें, टाइम ले लें। बेशक मीडिया साइंसेस में जो बच्चे आना चाह रहे हैं, पहले तो स्टूडेंट्स को जो आना चाह रहे हैं वो अपना लाइफ गोल एक सेट करें कि उन्होंने किस पॉइंट पे आके क्या बनना है। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एक, अगर वो डिग्री 4 साल की यहाँ से कर लेते हैं, वो 5वें साल में अपने आप को किस लेवल पे समझते हैं कि 5 साल बाद अगर मैं ये डिग्री कर लेता हूँ तो आप किस लेवल पे, एक एम होना चाहिए हर स्टूडेंट का।
जो सेट करके आए बंदा। लेकिन यहाँ पे इश्यूज़ जो मैंने एज एन टीचर लेक्चरशिप देखे हैं वो ये आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जो है ना प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन नहीं पता होती कि किस लाइन में जाने, क्योंकि मैं मीडिया के अंदर काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ हैं। अब एडवर्टाइजमेंट है, आपके एनिमेशंस हैं, टीवी एंड प्रोडक्शन है, जर्नलिज्म है। दे आर लाइक के कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि सर मॉडलिंग करनी है एंड टीवी एंड फिल्म में घुस चले गए। अब एडवर्टाइजमेंट के हैं बट दे डोंट नो दी बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। या तो वो बच्चे जब आ रहे हैं, अब उनको क्योंकि उनका एक माइंडसेट सेट होगा कि उन्होंने आगे ये फील्ड में जाना है, तो वो लोग शुरू से ही अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स जनरेट करके आएँ कि हाँ इन फ्यूचर हमें ये करना है। तो और जब ऑलरेडी बच्चे को आ रहा होगा, स्टूडेंट को आ रहा होगा, तो वो उस लेवल पे आके ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सीखेगा और न्यू इनोवेटिव चीज़ें जनरेट करेगा। और सोसाइटी उससे होगा क्या कि वो सोसाइटी के लिए भी या फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए भी माशाल्लाह से अच्छी चीज़, कोई एक आउटस्टैंडिंग चीज़ आइडिया जनरेट करके एग्जीक्यूट करवाएगा। मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो ज़ेबिश में आएँ, बिकॉज़ एज़ यू नो कि मेरा जो अंडर ग्रेजुएशन है वो इंडस से था एंड उसमें ये था कि मैं स्किल्स जनरेट नहीं हुए थे उस लेवल पे। बट एज़ फार एज़ आई कम टू ज़ेबिश, उसमें ये हुआ कि मेरे स्किल्स भी जनरेट हुए, प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट्स भी आई, मीडिया मैनेजमेंट्स एंड बाकी ऑफिस एनवायरनमेंट को अभी समझ आया कि किस तरह से मीडिया इंडस्ट्री में एक्चुअली काम होता है और कराया जाता है दूसरे लोगों से। सही है। उससे फ़ायदा भी ये हुआ कि अब एट द एंड ऑफ द डे, अब मैं ज़ेबिश से जब मैं निकला तो मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ एंड लेक्चरशिप भी हूँ। सो उससे हमारी स्किल्स इम्प्रूवमेंट होने की वजह से मुझे ये फ़ायदे और अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। सो आई विल रिकमेंड यू कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स यहाँ पे लें हमारे पास। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करूँगा सारे ग्रेजुएट्स को एंड आवर ऑनरेबल फैकल्टी मेम्बर्स एंड द पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट हो रहे हैं। मीनवाइल मैंने काफ़ी कुछ सीखा है ज़ेबिश से और वो करंटली मैं एज एन सर्व कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी को और पाकिस्तान को। सो आई विल रिकमेंड के जो है बाकी भी जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं वो अपनी स्किल्स और अपनी जो वर्किंग कर रहे हैं उससे सोसाइटी को भी इम्प्रूव करें एंड पाकिस्तान को भी सर्व करें। थैंक यू सो मच फॉर